हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम एक पोएम डिस्कस करेंगे आज, और पोएम का नेम है एब्सलोम एंड एकीटोफिल, और इसके ऑथर हैं जॉन ड्राइडन। पेपर है आपका ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट 1 एंड यूनिट नंबर इज़ 5। ये देखो, ये ओरिजिनल आप कह लो कि इसका मेन कवर पेज है पोएम का। मैं अभी आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा, समरी भी बताऊंगा, और पोएम को लाइन बाय लाइन भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले आप ये कहानी सुन लो एक बारी कि पूरी पोएम की कहानी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक किंग है, राजा है, जिसका नाम है किंग डेविड। तो ये है किंग डेविड, ठीक है। ये हमारा पहला कैरेक्टर है, किंग डेविड पहला कैरेक्टर है। और इसका बेटा है, यानी कि इसका सन है, और उस सन का नाम क्या है, एब्सलोम, ठीक है। एब्सलोम इसका सन है, डेविड का सन एब्सलोम। और वहीं पे इनके आप कह लो, इनके राज में, इनके स्टेट में, इनकी कंट्री में उस टाइम पे क्या है, एक और इंसान रहता है, एकीटोफिल। क्या है, एकीटोफिल। तो ये तीन ही मेन कैरेक्टर हैं। क्या है, किंग डेविड फादर हो गया, और इस टाइम पे ये राजा भी है, और इसमें इसका एक बेटा है एब्सलोम, और यहाँ पे एक और इंसान रहता है, एकीटोफिल। सॉरी, ये तीन लोगों की मेन कहानी है। ओके, पहली चीज़ ये है। अभी किंग डेविड है, तो इसके बाद इसका जो बेटा है, यानी कि एब्सलोम, यही राजा बनेगा ना अभी इसके बाद, कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये इसका लेजिटिमेट सन नहीं, इलेजिटिमेट सन है, यानी कि नाजायज बेटा है। तो ये राजा या किंग नहीं बन सकता। ओके जी, ये होगी ना एक प्रॉब्लम होगी। ये पहली प्रॉब्लम है कि ये किंग नहीं बन सकता, क्योंकि ये लेजिटिमेट सन नहीं, इलेजिटिमेट है, नाजायज इसका बेटा है। तो ये राजा नहीं बन सकता। कौन नहीं बन सकता, एब्सलोम राजा नहीं बन सकता। ऐसे में क्या होता है, लेकिन ये एब्सलोम बहुत अच्छा बच्चा है, किंग डेविड इसे प्यार करता है, इसे मानता है, सारी चीज़ वो कहता है ये अच्छा लड़का है, लेकिन राजा नहीं बन सकता, वो अलग बात है। वो ब्रेव है, सारी चीज़ें इसमें है, सारी क्वालिटीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक दिन आता है एकीटोफिल। एकीटोफिल क्या करता है, एकीटोफिल क्या करता है, वो एब्सलम को भड़काता है। वो कहता है कि यार फिर क्या होगा, तुम ही लेजिटिमेट सन है, तुम ही राजा बनो, ठीक है। तुम आप कह लो कि डिज़र्व भी तुम करते हो, फिर क्या होगा अगर लेजिटिमेट नहीं हो, लेकिन तुम्हें ही राजा बनना चाहिए। एकीटोफिल इसे भड़काता है, इसके कान भरता है, ठीक है। ये इसका कान है, तो इसने इसे भर दिया पूरी तरीके से पर्पल कलर से, ठीक है, इसके कान भर दिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि आपको पता है कि हर एक राज्य में, हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजा से खुश नहीं होते हैं, कि नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राजा से खुश नहीं होते हैं। कुछ दूसरी सोच वाले लोग भी होते हैं, दूसरे रिलीजन के लोग भी हो सकते हैं, दूसरी आइडियोलॉजी वाले लोग। तो ये सारे लोगों को मिला करके ना, एकीटोफिल ने क्या कहा, एब्सलम को भड़काया, और इन सारे लोगों को बुला लिया और कहा, एब्सलम को कहा कि मेरी बात सुनो। तुम्हारे उसके कान में क्या भरा कि हम इन सारे लोगों को मिलाते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारे पिताजी को हम क्या करते हैं, डीथ्रोन कर देते हैं, जो तुम्हारा उनको राज्य से बाहर निकाल देते हैं, उनको महल से बाहर निकाल देते हैं, तुम्हें हम राजा बना देते हैं, तुम्हारे सर पे क्राउन रख देते हैं, तुम्हें राजा बना देते हैं। तुम्हारे पिताजी को क्या करते हैं, बाय फोर्स निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, आप कह लो लाल झंडा लेकर के ये लोग भी, ठीक है, एकीटोफिल और एब्सलोम, सारे लोग जाते हैं किसको, राजा को हराने के लिए, राजा को निकालने के लिए महल से, और एब्सलोम को राजा बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन था, सभी लोग जो मिलके गए थे, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है, और राजा वही बना रहता है। ये है पूरी कहानी पोएम की। अभी आपको कहानी पता चली, अभी आप इसे अच्छे से और समझो। पहली चीज़ ये कि ये पोएम क्या है, अभी लिखना क्या है आपको, एक सटायरिकल पोएम है, यानी कि इसमें सटायर है, पॉलिटिकल सटायर है, व्यंग है, व्यंग है, पॉलिटिकल सटायर है। तो जॉन ड्राइडन के टाइम पीरियड में जो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिक्स चल रही थी, जो पॉलिटिक्स जॉन ड्राइडन के टाइम पे चल रही थी, उसी टाइम की पॉलिटिक्स को इन्होंने डिपिक्ट किया, ठीक है। मतलब पूरा ये सारे करेक्टर यूज़ करके, एब्सलम, एकीटोफिल, ये किंग डेविड, ये जो सारी मैंने अभी आपको कहानी बताई, रियलिटी में ये जॉन ड्राइडन के टाइम पीरियड में हो रही थी इंग्लैंड में, ठीक है।
तो उसी को इन्होंने डिपिक्ट किया, उसी के ऊपर ये सटायर है, उसी के ऊपर व्यंग है, उस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर व्यंग है। अगली चीज़ क्या है, ये एलेगोरिकल है, प्रतीकात्मक, यानी कि एलेगरी का मतलब होता है कि वैसी ही सिचुएशन दिखाना जैसी आप रियलिटी में दिखाना चाहते हो। तो ये किसकी एलेगरी है, किसकी कॉपी है, किसकी पैरोडी है, जो उस टाइम पे रियलिटी में हो रहा था। ये हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई है, ये पब्लिश हुई थी 1861 में। ये बिब्लिकल टेल है, यानी कि जो बाइबल का टाइम पीरियड था ना, बाइबल में जो बाइबल लिखी गई उस टाइम पीरियड में सेटिंग है इस कहानी की, ये एब्सलम एकिटोपल, लेकिन रियलिटी में इनके टाइम पीरियड में ये चीज़ हो रही थी। ये किसकी एलेगरी है, किसके ऊपर सटायर है, किसकी कॉपी है, किसकी पैरोडी है, उस टाइम पे जो इंग्लैंड में हो रहा था, जो किंग चार्ल्स टू था इंग्लैंड का, और एक्सक्लूजन क्राइसिस जो चल रहा था उसको डिपिक्ट किया गया। अच्छे समझना, भी सारे कैरेक्टर के नाम आएंगे यहाँ पे देखो। तो ये जो आप कह लो कि टाइम पीरियड, तो पहली बात क्या होगा, बिब्लिकल, यानी कि जब जो बाइबल का टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में सेटिंग है इस पोइम की, ये चीज़ हो गई। ओके, दूसरा पॉइंट, जॉन ड्राइडन इंग्लैंड में रहते थे, है ना, और वो इंग्लैंड की कहानी ही है रियलिटी की, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है उसमें अपनी पोएम में कि ये कहाँ की कहानी है, इज़राइल की। तो एलेगोरिकल वर्क कि कहाँ पे एलेगरी है, किसकी पैरोडी है, इंग्लैंड को इज़राइल लिखा गया, इज़राइल पैरोडी बनाया गया। चार्ल्स सेकंड उस टाइम पे राजा थे इंग्लैंड के रियलिटी में, इन्होंने उसका नाम डेविड रखा। उस टाइम पे जो आप कह लो कि उसका इलेजिटिमेट सन था, उसका नाम था ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ, और इन्होंने उसका नाम रखा है एब्सलोम। ठीक है, उस टाइम पे वही इंसान जो षड्यंत्र करता है, कान भरता है, उसका नाम था रियलिटी में अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी, इन्होंने नाम उसका रखा है एकिटोफल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये रियलिटी थी, और इसी रियलिटी की पैरोडी है क्या, या एलेगरी है क्या, ये सारी चीज़ें समझ गए आप, और आप पॉइंट भी समझे हो। ये और सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ एग्जामिनेशन में लिखनी है। ओके, अभी ये पोएम कैसे लिखी गई, हीरोइक कपलेट में। हीरोइक कपलेट का मतलब क्या है कि पोएम लिखने का तरीका है, इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रेडिशनल फॉर्म है ऑफ इंग्लिश पोइट्री जो यूज़ किया जाता है एपिक एंड नैरेटिव पोइट्री में। बस आपने एज इट इज़ इसे याद रखना है। ठीक है, एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइम पेयर ऑफ लाइन्स इन आइम्बिक पेंटामीटर, ये इसमें पेंटामीटर होता है। अभी आप लाइन वाइज देख लो थोड़ा सा, तो आपको और अच्छे समझ आएगा। तो फर्स्ट लाइन है, इन पियोस टाइम्स एयर प्रीस्ट क्राफ्ट डिड बिगिन। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, मतलब इजी लैंग्वेज में, इन अर्लियर मोर रिलीजियस टाइम्स बिफोर द मैनिपुलेशन ऑफ रिलीजन बाय प्रीस्ट फॉर पावर स्टार्टेड। वो अभी पुरानी बात कर रहे हैं कि बहुत पुराने टाइम की बात है, जब धर्म को धार्मिक लोगों ने भ्रष्ट नहीं किया था, तब की बात है। बिफोर पॉलीगैमी वॉज मेड अ सिन, पॉलीगैमी यानी कि एक से ज़्यादा शादी करना। बिफोर हैविंग मल्टीपल वाइव्स और पार्टनर्स वॉज कंसीडर्ड सिनफुल। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ बहुत पुरानी, जब धर्म को धार्मिक लोगों ने करप्ट नहीं किया था, जब एक से ज़्यादा आप शादी कर सकते थे, ये कोई सिनफुल या बुरी बात नहीं थी, नॉर्मल था तब, उसकी बात बता रहे उस टाइम की। व्हेन मैन और मैनी multiplied his kind, क्या, when men had children with many women increasing their offspring, कि मतलब समझ गए आपकी, कई सारे बच्चे उनके पैदा होते थे कई सारी women के साथ। एर 1 to 1 was curiously confined, ठीक है, बिफोर मैन वर रिस्ट्रिक्टेड टू हैविंग ओनली वन वाइफ विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ कर्स। वो कह रहे हैं कि अभी तो इसे कर्स माना जाता है, पाप माना जाता है ना, पहले ऐसा नहीं होता था, एक मैन की कई सारी वाइफ्स हो सकती थी। व्हेन नेचर प्रॉम्प्टेड एंड नो लॉ डिनाइड, क्या है इसमें, व्हेन पीपल फॉलोड देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट एंड देयर वर नो लॉज अगेंस्ट हैविंग मल्टीपल पार्टनर, कि तब तो ऐसा कुछ होता है क्या कि जंगल में कि एक ही पार्टनर हो सकता है, एक एनिमल का कई सारे होते हैं, ऐसे इंसान के भी कई सारे हो सकते थे। ये कह रहे हैं कि मैं तब की बात आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है प्रोमिशियस यूज ऑफ कॉन्क्यूबाइन एंड ब्राइड, क्या है, व्हेन इट वाज कॉमन टू हैव बोथ कॉन्क्यूबाइंस मिस्ट्रेस एंड वाइव्स, कि आपकी एक वाइफ भी होती थी, कई सारी नौकरानियाँ वो भी आपके साथ रहती थी। देन इज़राइल्स मोनार्क आफ्टर हेवंस ऑन हार्ट, क्या, एट दैट टाइम, उस टाइम की बात है, उस टाइम पे क्या, किंग ऑफ इज़राइल, मोनार्क का मतलब होता है राजा, इज़राइल का राजा, हु वॉज लव्ड बाय गॉड, राजा उसे भगवान भी प्यार करता था। ठीक है, ये किंग डेविड है। ठीक है, क्या था, हीज विगरस वार्मथ डिड वेरियसली इम्पार्ट,
डेविड पैशनेटली शेयर्ड हिज लव एंड एनर्जी विद मैनी विमेन, कई सारी विमेन के साथ उसका रिलेशन था। टू वाइव्स एंड स्लेव्स एंड वाइड एज हिज कमांड, क्या था? ही हैड रिलेशनशिप विद बोथ वाइव्स एंड फीमेल स्लेव्स स्प्रेडिंग हिज इन्फ्लुएंस थ्रू आउट हिज किंगडम, पूरे किंगडम में उसके कई सारे रिलेशनशिप थे। स्कैटर्ड हिज मेकर्स इमेज थ्रू द लैंड, ही फादर्ड मैनी चिल्ड्रन अक्रॉस द लैंड, यानी कि उसके कई सारे बच्चे थे, पूरे राज्य में उसी के बच्चे घूमते थे क्योंकि उसकी कई सारी शादियां थी, कई सारे रिलेशन थे, समझिए। और उसी में से फिर एक इलेजिटिमेट सन था एब्सलोम, जिसकी हमें कहानी पढ़नी होती है। ठीक है जी, तो ये पार्ट नंबर 1 हो गया मेरे ख्याल से, यहाँ तक बहुत है। पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक चीज़ें समझ ली। इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 और 3 आप देख सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। तो MA इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सभी के ऊपर वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स अवेलेबल हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो। इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 और 3 भी वहीं पे होगा, और ये नंबर भी गिवन है। अगर कुछ भी ना समझ आए तो ये नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो MA इंग्लिश लिटरेचर के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट होगा लिख के मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।